चिराग कहता आरक्षण छोड़ दो। आदरणीय रामविलास पासवान जी हाजीपुर आरक्षित सीट, रामविलास का भाई पशुपति पारस आरक्षित सीट, पशुपति पारस का भाई रामचंद्र पासवान आरक्षित सीट, रामचंद्र पासवान का बेटा प्रिंस पासवान आरक्षित सीट, रामविलास पासवान का दामाद अरुण भारती आरक्षित सीट, रामविलास पासवान का एक और दामाद अभी आयोग में सदस्य बन गया। पूरा खानदान आरक्षण पर बना। आई कहता कि आरक्षण छोड़ दो। अरे हिम्मत है तो पहले अपने छोड़ो हाजीपुर सीट तो रहे सामान्य सीट से लड़ेंगे, तो रहे हैं सामान्य सीट से लड़ेंगे चुनाव। अरे हाथी के दांत खाने और दिखाने का अलग अलग होता है। अभी पासवान समाज का लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना दिले है, आई दिल्ली में अगोरिया गोरले है। पासवान समाज के चौकीदारी प्रथा को खत्म कर रहा है, आई दिल्ली में अगोरले है। तब पासवान समाज जाओ ना, तबला बजेगा दिन ना बैठाएगा तोरा पर तीन। उम्मीद है जो चिराग जी अगर जितना पे लड़ेंगे 2-4 को जीत जाए। इससे पिछले बार 1 को जीते थे, हो सकता है इस बार 2 को जीत जाए। वो आरक्षित सीट छोड़ के लड़ ले जाए तो उनका जमानत चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तो चिराग जी का इस बार खाता नहीं खुलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त में हूँ आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में चुनाव से पहले चिराग पासवान एक बार फिर से चर्चा में है और चर्चा का कारण इस बार जो है वो ये है, एक निजी इंटरव्यू में चिराग ने अब ये दावा किया है कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसी को लेकर बात करेंगे। वही बार बार चिराग पासवान जो है वो मुख्यमंत्री पद को लेकर नए नए बयान दे रहे हैं, जिसके वजह से पूरे बिहार में सियासत हो रही है। बातचीत करेंगे। चिराग पासवान अब सामान्य सीट से लड़ने की बात कह रहे हैं, क्या लगता है? तो बिल्कुल, अगर चिराग जी चाह रहे हैं इलेक्शन, बिहार इलेक्शन में आने के लिए और सामान्य सीट से, तो आप लड़के देखिए, अपना क्षमता तो आप भी देख लीजिएगा ना। लेकिन बिहार में कोई भी नेता, कोई भी पार्टी कितना उछल कूद कर ले, बीजेपी प्लस जदयू की ही सरकार रहेगी। बिल्कुल। और हमारे नीतीश जी हर क्षेत्र में काम किए हैं, जिसका परिणाम है कि जो बिहार के हर वर्ग के जनता नीतीश कुमार के साथ है, चाहे वो दलित हो या अपर कास्ट का हो। हर किसी को बिहार के जनता के ऊपर नीतीश कुमार, जदयू और बीजेपी के ऊपर विश्वास है। फिर से बीजेपी प्लस जदयू की ही सरकार आएगी। चिराग जी का अपना इच्छा है, चलिए आप लड़ लीजिए। आप भी तो देख लीजिएगा आप कितना सीट जीत रहे हैं। कितना जीतेंगे? उम्मीद है जो चिराग जी अगर जितना पे लड़ेंगे 2-4 को जीत जाए। इससे पिछले बार 1 को जीते थे, हो सकता है इस बार 2 को जीत जाए। लेकिन इससे ज्यादा चिराग जी अपने लोकसभा में स्ट्राइक रेट दिए हैं, भुला गए हैं? लोकसभा में बीजेपी प्लस जदयू ने समर्थक दिया था, ये आप भुला गए हैं शायद। अगर आप ये नहीं भुलाए हैं तो लोकसभा में बीजेपी प्लस जदयू के समर्थक से उन्होंने लड़ा था। फिर से अगर बीजेपी प्लस जदयू ने उसको अगर 20 ही सीट दिया तो 20 पर 20 जीतेंगे। लेकिन अपने बदौलत अगर वो लड़ना चाहेंगे बीजेपी प्लस जदयू के साथ, मतलब वो अलग लड़े ये अलग लड़े, तो चिराग जी का इस बार खाता नहीं खुलेगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार चिराग बयान दे रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि पहले से केंद्र में मंत्री हैं, 5 सांसद हैं, उसके बावजूद भी बिहार में चुनाव लड़ने का जिक्र काहे कर रहे हैं? नहीं, चिराग जी एक युवा है और एजुकेटेड है, सही है, ठीक है। आपको अगर मुख्यमंत्री बना, बीजेपी प्लस जदयू के साथ रहिए और बीजेपी प्लस जदयू के साथ आप बीजेपी जदयू के साथ रहेंगे तो मुख्यमंत्री फिर नीतीश कुमार बनेंगे। नहीं, तो बीजेपी प्लस जदयू देखेगी, जिसके अंदर काबिलियत है उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपके अंदर अगर लगेगा तो आपको बनाया जाएगा, नहीं लगेगा आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या कोई और मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अगर जब आपके अंदर काबिलियत रहेगा तो ना आप बनिएगा मुख्यमंत्री। वैसे भी तो आप 2 सीट नहीं जीत के आप 2 सीट पे थोड़ी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अच्छा, बिहार के युवा कह रहे हैं कि युवाओं को मौका देना चाहिए, आपके हिसाब से युवा कौन सही रहेगा? युवा में अभी देख लीजिए, बीजेपी प्लस जदयू को ही मौका देना चाहिए। और बीजेपी प्लस जदयू में कोई अच्छा युवा नेता निकले तो उसको मुख्यमंत्री फिर बनाइए। आपके हिसाब से कौन? बीजेपी प्लस जदयू पार्टी, देखिए ये पार्टी परिवार का पार्टी न है, जो हमारा बाबूजी था तो हमरे बेटा बनेगा। बीजेपी जदयू ये दूसरा पार्टी के तरह नहीं है जो हमरे बहू, हमरे बेटी, हमरे बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें जिसके अंदर काबिलियत होगा वो बनेगा। तो बीजेपी प्लस जदयू देखिएगी, जिसके अंदर काबिलियत होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री हम बन रहे हैं। कौन? तेजस्वी जी कह रहे, तो तेजस्वी जी मान लीजिए आरजेडी पार्टी के नेता है, वो अपने पार्टी से बन सकते हैं। अगर आप 123 सीट लाइए, 122 लाइए तो आप बनिएगा। आप जब 122 लाभे न कीजिएगा, दूसरा से गठबंधन कीजिएगा, तो फिर दूसरा का भी सहमति होगा तब न बनिएगा। तेजस्वी जी, अगर आप भारतीय संविधान पढ़े होंगे तब आपको पता होगा ये सब। अगर नहीं पढ़े, अभी वक्त बिल लेके वो बोल रहे कभी जो हम इसको कचरा में फेंक देंगे, तो तेजस्वी जी के लिए सुझाव है आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 256 और 356 पढ़ लीजिएगा, फिर आप वक्त बिल पे आवाज नहीं उठाइएगा। अगर आप ये 2 आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, 256 और 356, तो आप वक्त बिल के बारे में नहीं बोलिएगा। आप थोड़ा पढ़ वर्ड लीजिए तो सही रहेगा। अभी आप इनकम को आई से बदला ई से बोल दे रहे हैं, तो ऐसा लगना चाहिए बिहार के जनता को जब आप मुख्यमंत्री के लाकर फिर आइए आप इलेक्शन में कुछ भी बोल के कुछ भी तो नहीं। ऐसा बिहार का जनता उतना बेवकूफ नहीं रहा जो आपको मुख्यमंत्री बना देगा।
चिराग पासवान सामान्य सीट से लड़ने की बात कर रहे हैं, समर्थन मिलेगा बिहार में? क्या कहिएगा भैया, चिराग पासवान सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं लड़ नहीं लड़ेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री जेडी और भाजपा में से ही कोई बनेगा। तेजस्वी क्यों नहीं? तेजस्वी को लोगों को मत मिलना चाहिए ना। लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। नहीं, विकास की ओर सबका ध्यान एकत्रित है। नीतीश कुमार विकास किए, इसलिए नीतीश कुमार के जी, विकास उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो लोकसभा का चुनाव चिराग लड़े थे, काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 5 की 5 सीट जीते थे। लोकसभा में जीते थे, बात सही है। वो लोकसभा का, ये राज्यसभा का है। दोनों में अंतर है। चलिए, और भी लोग हैं, बात करेंगे। चिराग पासवान सामान्य सीट से लड़ने की बात कर रहे हैं। देखो, हम बोलते हैं यही कि सरकार बदलाव होगा, लेकिन हम चाहते हैं यही तेजस्वी यादव भी आएगा, उसके सिवा और कोई नहीं आएगा। तेजस्वी क्यों? तेजस्वी ही विकास कर रहा है, हमको नजर में तेजस्वी यादव ही दिख रहा है विकास में। क्या विकास किया था? बहुत कुछ किया, अभी जो भी है चल रहा है, विकास बढ़िया ही चल रहा है। नीतीश चाचा भी था उस टाइम, अभी भी है। दारू तक न बंद हुआ बिहार में, दारू हम खुला चल रहा है। गरीब आदमी कमाता है, जाता है दिल्ली कमाने के लिए, कोई फैक्ट्री नहीं है यहाँ पे, दिल्ली बम्बई। तेजस्वी से क्या उम्मीद है? लोग कहता है नवी फेल है, पढ़े लिखे नहीं है, क्या मुख्यमंत्री बनेगा? है ना, हम मैट्रिक पास हैं, जा रहे हैं गुजरात कमाने के लिए, यहाँ पे कोई रोजगार ही नहीं है हमारे लिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तेजस्वी यादव आएगा तो कोई न कोई रोजगार देगा, हमको उम्मीद है। उम्मीद है बस। चलिए, और भी लोग हैं, बात करेंगे। चिराग पासवान आरक्षित सीट छोड़कर सामान्य सीट से लड़ने की बात कह रहे हैं, क्या कहिएगा? जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ, लोकसभा में स्ट्राइक रेट दिए थे, 5 की 5 सीट जीते थे। वो आरक्षित सीट छोड़ के लड़ ले जाए तो उनका जमानत जब्त, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। हाँ, सर, लगातार मुख्यमंत्री पद को लेकर उनका बयान आ रहा है, कह रहे हैं विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है, मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर हो रही है? जो सांसद बन के दिल्ली में जाके बैठ गया वो बिहार में, जो केंद्रीय मंत्री ऊपर से सांसद दिल्ली में, बिहार वो जब से चुनाव जीते हैं 2 बार भी बिहार नहीं आए हुए हैं। वो मुख्यमंत्री तो सपना देख रहे हैं, तो वो लगता है रात में सोए हुए होंगे, इस वजह से देख रहे हैं। चिराग कहता कि आरक्षण छोड़ दो, बाप आरक्षण सुनिए ना भैया, चिराग कहता आरक्षण छोड़ दो। आदरणीय रामविलास पासवान जी हाजीपुर आरक्षित सीट, रामविलास का भाई पशुपति पारस आरक्षित सीट, पशुपति पारस का भाई रामचंद्र पासवान आरक्षित सीट, रामचंद्र पासवान का बेटा प्रिंस पासवान आरक्षित सीट, रामविलास पासवान का दामाद अरुण भारती आरक्षित सीट, रामविलास पासवान का एक और दामाद अभी आयोग में सदस्य बन गया। पूरा खानदान आरक्षण पर बना। आई कहता कि आरक्षण छोड़ दो। अरे हिम्मत है तो पहले अपने छोड़ो हाजीपुर सीट। तो रहे सामान्य सीट से लड़ेंगे, तो रहे हैं सामान्य सीट से लड़ेंगे चुनाव। अरे हाथी के दांत खाने और दिखाने का अलग अलग होता है। अभी पासवान समाज का लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना दिले है, आई दिल्ली में अगोरिया अगोरले है। पासवान समाज के चौकीदारी प्रथा को खत्म कर रहा है, आई दिल्ली में अगोरले है। तो अभी पासवान समाज जाओ ना, तबला बजेगा दिन ना बैठाएगा तोरा पर 3-3।